जो एमएलए ऐसे बोलते हैं अधिकारी मारी सुनते नहीं, वो करप्ट होते हैं। वो जो है ना उनसे मिली भगत होती है उनकी। हम किसी से मिली भगत नहीं की, ना हमने किसी से जो है ना कोई महीना मांगा, ना किसी से ट्रांसफर में पैसा लिया। हमारे जो सही काम है अगर कोई रोकेगा तो हम उसका विरोध करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। हमारे काम को कोई रोक नहीं सकता है, किसी अफसर की हिम्मत नहीं है हमारे काम को, सही काम को कोई रोक देगा। तो लिए सरकार के लिए मैं दबंग हूँ, अपने वर्करों का मैं सेवक हूँ। मनोहर लाल जी के लिए मैंने नहीं, मेरे साथियों ने भी अपना खून पसीना बहा है। मुझे बड़ा दर्द है इस बात का कि मेरे साथियों ने इतना मन से तन से धन से जो है ना मतलब जो काम किया है, मेरे ख्याल में हरियाणा में क्या उसके किसी भी वर्कर ने इतना काम या उसके साथियों ने नहीं किया। इसी जगह छोड़ दिया है, कुएं पे खड़ा करके धक्का दे करके वो चले गए हैं हमारे को। इसका बदला जो है जनता लेगी। जिलेराम शर्मा जी एक बड़े कर्मठ और ईमानदार लीडर हैं, पहले भी ये एमएलए साहब रह चुके हैं और कम्युनिस्ट भी है, मेहनती आदमी है, लोगों के दिलों से जुड़े हुए हैं। बीजेपी कांग्रेस का इसके आगे कोई ठिकाना नहीं है। कोई जी पहले बने ना बड़े काम किए, गुरु घरां सेवा की बहुत, पंडित जी ने इलाके का काम बड़ा किया। 100% 20-25 तो जितन दे। ये देख सकते हैं असंध से, जहां पर जिले राम शर्मा का जो है आज चुनावी जो उद्घाटन है, यहां पर उनके कार्यालय का देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कार्यकर्ताओं से मिलते हुए जिले राम शर्मा पहुंच चुके हैं और हवन यज्ञ के साथ जो है चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। जिस तरह से जो है आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे हैं जिले राम शर्मा, पूर्व विधायक रह चुके हैं असंध से, जिस तरह से जनता से मिल रहे हैं। अभी अभी ब्रेकिंग पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, आज जो है चुनावी कार्यालय का उद्घाटन है जिले राम शर्मा के और जनता से लगातार मिलते हुए। तो ये तस्वीरें हैं असंध की, जहां पर जिले राम शर्मा आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। हवन यज्ञ चल रहा है और हवन यज्ञ के बीच जो है उनको समर्थन देने सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में उनके कार्यकर्ता, असंध की जनता यहां पर पहुंची है। और आप तस्वीरों के माध्यम से हम देख सकते हैं हवन यज्ञ के साथ जो है असंध हल्के में चुनावी कार्यालय का जिले राम शर्मा उद्घाटन कर रहे हैं। हवन यज्ञ चल रहा है। कैसे देखते हैं आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है? आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है और मैं समझता हूं कि करनाल लोकसभा क्षेत्र में किसी के जो है ना चुनाव के उद्घाटन पर इतने आदमी इकट्ठे नहीं हुए जितने आज आदमी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अभी हो रहे हैं। अभी हवन का काम शुरू है। हवन करने के बाद जो है देखना यहाँ पे जो है कहीं एक जो है ना सुई की नोक इतनी भी जगह नहीं रहेगी। इतना आशीर्वाद जो है ना जनता का जो है मिला है, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है इस जनता के साथ। ये जनता लगातार जो है ना मतलब जो है असंध के विकास को चाहती है। और जब मैं विधायक था 2009 से 2014 में हमने पूरा विकास किया और समाज की सेवा की और समाज की सेवा लगातार करते रहेंगे। और आगे जो है ना मतलब आने वाली जो है 5 तारीख को जो ये अपमान संध का हुआ है, वोट डाल करके वोट की चोट से उसका बदला लेंगे। और 8 तारीख को हमारे साथी विधायक के रूप में भारी मतों से विजयी होंगे। सर, मनोहर लाल के लिए आपने वोट की अपील की थी, काफी वोट मिले थे, लेकिन अब आप चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। क्या लगता है बीजेपी को नुकसान है? ऐसा है, वो मतलब मनोहर लाल जी के लिए मैंने नहीं, मेरे साथियों ने भी अपना खून पसीना बहा है। मुझे बड़ा दर्द है इस बात का कि मेरे साथियों ने इतना मन से तन से धन से जो है ना मतलब जो काम किया है, मेरे ख्याल में हरियाणा में क्या उसके किसी भी वर्कर ने इतना काम या उसके साथियों ने नहीं किया। मेरे हजारों साथियों ने सन से जो है ना हर गांव से इतना जो है ना काम किया है। और जो है उन्होंने जो हमारे साथियों को भी और हमारे को भी जो है एक किस्म का ऐसी जगह छोड़ दिया है, कुएं पे खड़ा करके धक्का दे करके वो चले गए हैं हमारे को। इसका बदला जो है जनता लेगी। विश्वास दिलाया गया था आपको सर टिकट आपको मिलेगी? हाँ, पक्का विश्वास है। ये तो बार बार हो लिया मेरी उनकी बात। अगर आपने तसल्ली करनी है तो आप खट्टर साहब से अभी दोबारा फोन आया मनाने के लिए? कोई बात एक बार फोन आया था बस, उसके बाद फोन नहीं आया। अगर आपने तसल्ली करनी है खट्टर साहब से बात करें आप। बिल्कुल बड़ा जोश है, ये जोश के साथ चुनाव लड़ेंगे और होश भी है मेरे साथियों में। जोश और होश दोनों है। जहाँ जोश और होश है तो वहाँ कोई कमी नहीं रहती। और जो है सारे साथी, हमारी गिनती पता क्या है, हमारी गिनती लगभग 26 से 27 हजार वोट मैंने लिए थे और एक साथी और था हमारे जो है ना मतलब उसने 14,000 वोट जो है उसने दिए थे। 40,000 से हमारे साथियों की गिनती शुरू होगी। दो ब्राह्मण नेता होने के बाद 2019 में पंडित जिले राम शर्मा 27,000 के करीब पहुंच गए। हाँ, 2,500 वोटों से आ रहे थे, कोई ज्यादा नहीं। अब की बार देखना जो है ना हमारा हम जो है 40,000 वोटों से जो है स्टार्ट होगा हमारा। 40,000 पंडित जी है ना मतलब कोई मैं नेता नहीं, ये कोई वर्कर नहीं, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैं इनके परिवार का सदस्य हूं
जो है ना, जिस तरह से परिवार में चाचा ताऊ बेटा भाई होता है, उस तरह से हम पारिवारिक जो हमारे रिश्ते हैं, और पारिवारिक रिश्ता जब भी होता है तो कोई ईमानदारी से सेवा करे। और 36 बरादरी की हम सेवा करते हैं। जिस बरादरी का जो है हम जाते हैं जिस बरादरी में जो है कोई भी किसी की बरादरी हो, चाहे वो समाज कोई भी है, चाहे जाट है, चाहे राजपूत है, चाहे जो है सरदार है, चाहे जो है मुसलमान है, चाहे वाल्मीकि है, चाहे जो है ना कश्यप है, चाहे प्रजापत है, चाहे जो है ना कोई किसी भी 36 बरादरी, तो मैं उस 36 बरादरी का जो है ना, उसको जो है ना वो मेरे अंदर समाई हुई और मैं उनके अंदर समाया हुआ हूँ। असंध में कहाँ शिक्षा थी, ना यहाँ कॉलेज था, ना यहाँ ITI थी। कॉलेज हमने बनवाया, ITI हमने बनवाई, ना यहाँ स्वास्थ्य के लिए था। हमने जो है 25/3/2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जो है ना यहाँ के सिर्फ जनरल हॉस्पिटल बनाया CSC से। यहाँ पे मंडी एडिट बनाई हमने, बाईपास बनाया। आज बाईपास के जो साथ जमीन है उसको कोई 50 लाख का किला भी नहीं था, आज वहाँ 4-4 करोड़ का किला है। शहर का जो सौंदर्यकरण, शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, शहर के जितने मैं सारी बातें छोड़ के गांव 86 के 86 और संत शहर में 70 साल में किसी MLA ने इतना काम किया तो मेरे सामने डिबेट पे आए और बैठे, वो अपने काम गिनाए, मैं अपने काम गिनाऊं। अगर मैं उनसे किसी से पीछे रह गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पंडित जिलेराम शर्मा की अधिकारियों पे पकड़ रहेगी, क्योंकि कई नेता का तो ये कहना था भी हमारे तो अधिकारी सुनते ही को नहीं। वो अधिकारी इसलिए नहीं सुनते, वो जो है ना, जो MLA ऐसे बोलते हैं अधिकारी हमारी सुनते नहीं, वो करप्ट होते हैं। वो जो है ना, उनसे मिली भगत होती है उनकी। हम किसी से मिली भगत नहीं की ना, हमने किसी से जो है ना कोई महीना मांगा, ना किसी से ट्रांसफर में पैसा लिया, और डंके की चोट पे वर्कर का काम करवाया। क्या पंडित जिलेराम शर्मा के फोन की आज भी उतनी पावर है, किसी अधिकारी से फोन करते तो काम? हाँ, मतलब हमारे जो सही काम है, अगर कोई रोकेगा तो हम उसका विरोध करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। हमारे काम को कोई रोक नहीं सकता है, किसी अफसर की हिम्मत नहीं है हमारे काम को, सही काम को कोई रोक देगा। हाँ, ये जो है ना, अधिकारी को लिए, सरकार के लिए मैं दबंग हूँ, अपने वर्करों का मैं सेवक हूँ। संत की जहां पर जिलेराम शर्मा आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, हवन यज्ञ चल रहा है और हवन यज्ञ के बीच जो है उनको समर्थन देने सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में उनके कार्यकर्ता, असंध की जनता यहां पर पहुंची है। और हवन यज्ञ के बाद जो है वो अपना चुनावी प्रचार जिस तरह से गांव-गांव जाके डोर टू डोर वो लगातार करते आ रहे हैं और दोबारा से वैसे ही चुनावी प्रचार करेंगे। और उनका साफ तौर से कहना है कि असंध में जिस तरह से विकास हुआ है उनके समय में, वैसा विकास वो दोबारा कराएंगे अगर असंध की जनता उनका साथ देती है। और वो अपनी जीत को लेकर पक्के भी हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से हम देख सकते हैं हवन यज्ञ के साथ जो है करनाल के असंध हलके में जो है, असंध हलके में चुनावी कार्यालय का जिलेराम शर्मा आजाद प्रत्याशी के तौर पर जो खड़े हुए हैं, आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। हवन यज्ञ चल रहा है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। शर्मा जी एक बड़े कर्मठ और ईमानदार लीडर हैं। पहले भी ये MLA साहब रह चुके हैं, CPS भी रहे हैं। उस दौरान भी इन्होंने हल्के की बहुत काम करवाए हैं और इस बार भी ये निर्दलीय बनेंगे। 100% इस बार बनने के चांस है इनके। माहौल क्या है असंध में? माहौल बहुत बढ़िया है जी। जिलेराम शर्मा जिंदाबाद। सभी जगह जो है, इधर बीजेपी का कार्यालय, इधर कांग्रेस का है। कोई बात नहीं, कार्यालय तो उनके भी खुलेंगे, ये भी खुलेंगे, बाकी बनना शर्मा जी ने है। बीजेपी कांग्रेस का इसके आगे कोई ठिकाना नहीं है, कोई अटकने वाला नहीं है। क्या मुद्दे क्या है यहाँ के? मुद्दे हर एक चीज का मुद्दा है यहाँ पर, सारी चीजें ठप पड़ी हैं, कोई काम नहीं हो रहा। पिछले प्लान में इसका शहर का विकास ही नहीं किया। माहौल बहुत ਵਧੀਆ माहौल है। पंडित जी पहले बने ना, बड़े काम किए, गुरु घरां सेवा की, बहुत इलाके का काम बड़ा किया इन्हें, तो चाहिए एक बार फिर इन्हें जिताना। सारी संगत बेनती है भी जिताओ इन्हें हिम्मत करके। कोई काम नहीं होया इलाके, 2 प्लांट बिल्कुल नहीं काम होया। अस तो पंडित जी जितावांगे, जिलेराम जितेगा। राम जितन दे दी। हाँ, पहलो विकास बहुत इन्ना कराया ना पंडित जिलेराम ने। ਅਸੀਂ जिन्नी सिख बलादरी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3% ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ सिख ਬਲਾਦਰੀ। 36 ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। 36 ਬਲਾਦਰੀ ਜੁੱਜੀ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਚੋਚੜਾ ਸਾਰਾ 36 ਬਲਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾ ਜਿੰਨਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 50% ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਦਰ 'ਚ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹਾਂ ਪੱਕੀ 100%। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਥੋੜੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਤੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ। जिलेराम शर्मा के चुनावी मैदान के बाद जो असंध की सियासत है वो गरमा गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सैकड़ों कार्यकर्ता आज उनके चुनावी उद्घाटन के कार्यालय में पहुंचे थे और आप देख सकते हैं
और जिस तरह से जो सैकड़ों कार्यकर्ता जो असंध के लोग हैं वो समर्थन में पहुंचे थे जिलेराम शर्मा के, और उन्होंने साफ तौर से अभी से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ कहा कि असंध की जनता उन्हें एक बार फिर से विधायक बनाना चाहती है और वो काम करवाएंगे जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान काम पिछली बार करवाए थे। अभी ब्रेकिंग के लिए नमनदीप सिंह।